नमस्कार, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित हिंदी की पाठ्य पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 11वें अध्याय में सूरदास द्वारा रचित बाल लीला पाठ की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले मैं पदावली का वाचन करूंगी, उसके बाद मैं आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। पदावली इस प्रकार है कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिंचायो, मोसो कहत मोल सो लीनो तू जसमति कब जायो, कहाँ कहो इस किसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कर श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न कीजय, मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमति सुनि सुनि रीजय, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही सो धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने कृष्ण के बालपन का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है और सूरदास जी हमारे हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख स्वर्ण काल कहे जाने वाले भक्ति काल के प्रबुद्ध कवि माने जाते हैं और वो प्रेमाशयी शाखा के कृष्ण भक्ति धारा के प्रबुद्ध कवि हैं। ऐसे सूरदास ने श्री कृष्ण के बालपन का इतना सुंदर रोचक वर्णन किया है कि लोग कहते हैं कि दो आंखों से देखने वाला व्यक्ति भी इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जितना सूरदास ने अपनी अंधी आंखों से किया है। प्रस्तुत पदावली में उन्होंने कृष्ण का जो सुंदर अंकन किया है उसमें कहते हैं कि माता यशोदा से श्री कृष्ण यह शिकायत करते हैं कि बलदाऊ उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं। वो श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बलदाऊ भैया जो कि उनके बड़े भाई हैं उन्हें हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, खिजाते रहते हैं। मोसो कहत मोलसो लीनो तू जसमति कब जायो। श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि हे माता, वो मुझसे कहते हैं कि मैं खरीद कर लाया गया हूँ, मैं यशोदा माँ के द्वारा जन्म दिया गया पुत्र नहीं हूँ, अर्थात माता यशोदा ने मुझे जन्म नहीं दिया है, मैं खरीद कर लाया गया हूँ, मूल लेकर आया गया हूँ, कहाँ कहो इस किसके मारे खेल न हो नहीं जात। प्रस्तुत लाइन में श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि मैं इसी खींच के कारण मैं खेलने भी ग्वाल बालों के संग नहीं जाना चाहता हूँ। बार बार वे सब मुझे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तुम्हारा पिता है, और कहते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, माता यशोदा गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तुम कैसे श्याम शरीर के हो गए हो, अर्थात कि तुम माता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुम खरीद कर लाए गए हो, इसीलिए तुम सांवले रंग के हो, और माता यशोदा और नंद बाबा दोनों ही गोरे रंग के हैं। तो इसी प्रकार बलराम को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार की शिकायत श्री कृष्ण माता यशोदा से करते हैं। आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर। बलदाऊ भैया स्वयं तो यह कहकर चिढ़ाते ही हैं, साथ में ग्वाल बालों को भी ऐसा सिखा देते हैं, वो भी मुझे चुटकी ले लेकर मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मुझे खिजा देते रहते हैं, इसीलिए मैं कहीं खेलने जाना भी नहीं चाहता हूँ। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न खींचे, तुम तो किसी भी बात में सिर्फ हमेशा मुझे ही मारती रहती हो, बलदाऊ भैया पर तो तुम कभी नहीं खींचती हो, कभी उन पर नाराज नहीं होती हो। ऐसा श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं। और मोहन मुख रिसकी ये बातें जसुमति सुनी सुनी रीझें, और मोहन के मुख की इस तरह की बातें सुन सुनकर माता यशोदा मन ही मन रीझती रहती हैं, प्रसन्न होती रहती हैं। उनके बोलने के, उनके भाव को, तरीके को देखकर माता यशोदा अंतर मन में अत्यंत प्रसन्न होती रहती हैं और सुनते सुनते वो कहती हैं कि सुनो कान बलभद्र चबाई, हे कान तुम सुनो, बलभद्र बचपन का ही चुगलखोर है, जन्मत ही को धूर्त, और वो जन्म का ही धूर्त है और जन्म का ही चुगलखोर है, उसकी बातों का यकीन न किया करो। क्यों? सूर श्याम वही गोधन की सो। माता यशोदा कहती है कि तुम बलराम के कहने का विश्वास मत किया करो। मैं तुम्हारे सामने अपने गायों रूपी धन का, गोधन गाय रूपी धन की शपथ लेकर कहती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। ऐसा कहकर माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती हैं और बलदाऊ द्वारा कहे गए उस बात का खंडन करती हुई कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम और कोई बात नहीं है। माता यशोदा ने अपनी गायों की संबंध लेते हुए श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया है। ऐसा कहते हुए सूरदास जी ने दूर से यह दृश्य देखा, उनको अत्यंत भाव विभोर होकर इन्होंने यह वर्णन किया है। यही इस लाइन की व्याख्या, इस पदावली की व्याख्या है आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। धन्यवाद।